दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और मोस्ट अवेटेड आईपीओ एनएससी आईपीओ के बारे में। और इसके अलावा सीएमपीडीआई आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। जानेंगे कि अब आगे आईपीओ में क्या किया जा सकता है और बाकी के जो करंट आईपीओस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और आज एक साथ तीन तीन आईपीओस की अलॉटमेंट भी होने वाली है, तो चलिए एक एक कर इन आईपीओस को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो शुरुआत कर लेते हैं एनएससी के आईपीओ से। तो एनएससी आईपीओ की भी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि एनएससी ने अपने 20,000 करोड़ के आईपीओ के लिए इनके जो इन्वेस्टर्स हैं इनसे ओएफएस में पार्टिसिपेट करने के लिए कांटेक्ट किया है। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का एक लार्जेस्ट एक्सचेंज है और काफ़ी दिनों से इस आईपीओ का इंतजार भी किया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ है और इस आईपीओ की तैयारियां भी बरसों से की जा रही है और आईपीओ का जो प्रोसेस है वो भी अब शुरू हो चुका है। तो एनएससी ने अपने इन्वेस्टर से ऑफर फॉर सेल के लिए कांटेक्ट किया है, यानी कि इनके जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वे ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने स्टेक को सेल कर सकते हैं। तो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि इनके जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो उनसे कांटेक्ट किया गया, उनकी राय मांगी गई है कि वे कितने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं। अब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वे ही ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, यानी कि 15 जून 2025 तक जिनके पास शेयर्स हैं वे ही इस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने भी एनएससी में बाइंग की होगी वे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको ओएफएस के जरिए एग्जिट का मौका मिलेगा और ओएफएस में पार्टिसिपेट करने का जो लास्ट डेट है, यानी कि ईओई फिल करने का, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फिल करने का जो डेट है वो 27 अप्रैल 2026 है। यानी कि 27 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक जो भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं वे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो एनएससी का आईपीओ होगा ये ओएफएस रहेगा, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि जितने भी शेयर होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सबके शेयर्स बिक जाएंगे। अब हो सकता है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स के शेयर्स नहीं बिके, तो उनको अगले 6 मंथ के लिए लॉकिंग में रखा जाएगा। यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के 6 मंथ के बाद ही वे अपने शेयर्स को सेल कर पाएंगे, उससे पहले वे सेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लिस्टिंग के बाद आप देखते हैं कि एक तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है और ऐसे में जब पुराने इन्वेस्टर्स भी अपने स्टेक को सेल करेंगे तो ऐसे में मार्केट में प्राइस गिरने का खतरा रहता है। तो इसे बचाने के लिए जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ओएफएस में पार्टिसिपेट किया और उनके शेयर सेल नहीं हुए हैं तो उनको 6 मंथ के लिए लॉकिंग में रखा जाएगा। तो ओएफएस के जरिए जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो वे चाहे तो पूरे स्टेक को सेल कर सकते हैं या फिर जितने शेयर्स वे सेल करना चाहते हैं उतने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो डीआरएसपी हैं तो डीआरएसपी फाइल होने के 1 साल पहले तक जो लगातार शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जिन्होंने कंटिन्यू शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, वे लोग ही ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि 15 जून 2025 से पहले जिन्होंने बाई किया होगा वे इन्वेस्टर्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और उम्मीद है कि एनएससी की ओर से 4% से लेके 4.5% का जो स्टेक है वो इस रूट के जरिए ऑफलोड किया जा सकता है। अब एनएससी आईपीओ के आने की चर्चाएं तो काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे, तो ऐसे में जो अनलिस्टेड मार्केट है वहां पर भी काफ़ी हलचलें देखने को मिल रही है। यानी कि एनएससी में खूब बाइंग भी की जा रही है और नए नए जो इन्वेस्टर्स हैं वे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे में शेयर होल्डर्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है। यानी कि मार्च 2025 में देखें तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी संख्या 39,201 देखने को मिली, जो कि जून में बढ़ के 1,59,394 हो गया। यानी कि शेयर होल्डर्स के नंबर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं अगर दिसंबर 2025 की बात करें तो जो शेयर होल्डर्स हैं ये बढ़कर 1,86,481 हो चुके हैं। यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी की जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और लगातार इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वे भी बढ़े हैं। अब जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अनलिस्टेड मार्केट में भी एनएससी के जो शेयर्स हैं वे काफ़ी डिमांड में देखने को मिले हैं, शेयर होल्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। अब किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ लाना है, खासकर कोई बड़ा आईपीओ हो, तो वहां पर कंपनी जब ओएफएस लेकर आती है तो उनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसे में जो ओएफएस का जो प्रोसेस है, यानी कि शेयर होल्डर्स की ओर से ओएफएस जो मंगाने का प्रोसेस है वो अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कंपनी की ओर से डीआरएसपी फाइल किया जाएगा। तो अप्रैल तक कंपनी ओएफएस का ही प्रोसेस करने वाली है, तो ऐसे में मई में कंपनी की ओर से डीआरएसपी फाइल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी सोर्सेस की ओर से खबरें वगैरह निकल कर आ रही हैं उसके अनुसार उम्मीद है कि जो एनएससी का आईपीओ है क्या मार्केट से करीब 20,000 करोड़ रुपए रेज कर सकता है। यानी कि आईपीओ का जो साइज है ये भी काफ़ी बड़ा रहेगा, ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ हो सकता है। तो एनएससी की ओर से 20 इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट किया जा चुका है, 8 लॉ फर्म एडवाइजरी को अपॉइंट किया गया है।
इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट एडवाइज़र भी हैं जिनको कि अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर एनएसई के लिए ओएफएस की तैयारियां की जा रही हैं, तो अब शेयर होल्डर्स की ओर से कितना शेयर सेल करने का इंटरेस्ट दिखाया जाता है, यानी कि कितना ओएफएस में डिमांड देखने को मिलता है, इसके अकॉर्डिंग ही जो शेयर का प्राइस है वो तय किया जाएगा। तो जैसे आप मार्केट में देखते हैं कि जब आईपीओ लिस्ट होता है तो वहां पर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही शेयर के प्राइस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर शेयर होल्डर्स की ओर से ओएफएस मंगाया गया है। अब यहाँ पर भी देखा जाएगा कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं वे कितने शेयर्स को सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और उसके अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस तय किया जाएगा। तो आगे भी इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब कुछ करंट आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो आज सीएमपीडीआई आईपीओ की लिस्टिंग हुई और आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी निराशाजनक देखने को मिली। यानी कि उम्मीद था कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है, कम से कम पॉजिटिव नहीं तो आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट होने की उम्मीदें थी। लेकिन आज जिस तरह से मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली तो उसके बाद आईपीओ 7% के करीब डिस्काउंट में लिस्ट हुआ। यानी कि आईपीओ का जो प्राइस था वो 172 रुपये था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग मात्र 160 रुपये के ऊपर हुई। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। हालांकि ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। अब सीएमपीडीआई के चार्ट को देखें तो ये इसका 15 मिनट का चार्ट है। तो आपने देखा कि आईपीओ की लिस्टिंग करीब 7% डिस्काउंट के साथ हुई, यानी कि 160 रुपये के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के साथ ही फर्स्ट कैंडल में आपको थोड़ी तेजी देखने को मिली और प्राइस 168 रुपये से ऊपर गया। हालांकि उसके बाद देखें तो लगातार इसमें सेलिंग ही देखने को मिली है और जो पैटर्न है ये आपको एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिला है, यानी कि लोअर लो फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। अब कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती ही है। और अच्छे अच्छे आईपीओ आपने देखा है कि कितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, आईपीओ के बाद से उनके प्राइस में लगातार फॉल देखने को मिला है। हालांकि पहले मार्केट थोड़ा सा स्टेबल था, उसके बावजूद उनमें गिरावट देखने को मिली है और अभी जिस तरह का मार्केट बियरिश देखने को मिल रहा है तो आगे यहाँ पर और फॉल आ सकता है। हालांकि किसी भी तरह की गारंटी नहीं दी जा रही है कि आगे फॉल ही आ सकता है, मार्केट में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का भी मार्केट देखने को मिल रहा है, जो भी आपको ग्लोबल कंडीशन देखने को मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा अनुमान है कि आगे प्राइस में और फॉल आ सकता है। हालांकि मैंने इस आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया होता, यानी कि अगर मुझे शेयर अलॉट हुए होते तो मैं बड़े लॉस को होल्ड करने के बजाय छोटे लॉस को लेकर एग्जिट करना ज़्यादा प्रीफर करती। हालांकि ये आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको भी जाकर ऐसा ही करना है। मार्केट में जो भी डिसीजन है वो खुद के एनालिसिस के बाद ही लें और कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट टाइप है साई पेरेंट्रल्स आईपीओ। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिली है, यानी कि ग्रे मार्केट में स्टार्टिंग से लेकर अब तक इसका प्रीमियम ही देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग भी डिस्काउंट में जा सकती है। अब आपने देखा कि सीएमपीडीआई की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली, इसके बावजूद आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है, यानी कि आगे भी अगर मार्केट में बड़ी गिरावट रहती है तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 2 अप्रैल को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है पावरी का आईपीओ। इसका प्रीमियम फिलहाल 4.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 166 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 1% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी कुछ खासा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 2 अप्रैल को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है अमीरचंद जगदीश कुमार आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 160 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। तो आज के दिन सीएमपीडीआई आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली, तो आगे भी अगर मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में ये सारे आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकते हैं। इसका भी अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 2 अप्रैल को होगी। तो मार्केट में जल्द ही एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है प्रॉपशेयर सेलेस्टी आईपीओ। हालांकि ये जो आईपीओ है ये 10 अप्रैल से ओपन होने वाला है, तो आईपीओ को ओपन होने में अभी थोड़ा समय है। तो फिलहाल इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। जल्दी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।